आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 14 महाभारत की कथा को महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। महाराज जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे। महर्षि वैशंपायन जी महर्षि वेदव्यास जी के शेष। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, सेना में भगदड़ मचने पर दुर्योधन, राधानंदन कर्ण, दुशासन, बिंबसती पुत्र सहित आचार्य द्रोण और महारथी कृपाचार्य ये सब योद्धा रोष में भरकर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से अपने शक्तिशाली और दृढ़ धनुषों की टंकार करते हुए उन पर पुनः चढ़ आए। हे महाराज, तब बानर ध्वज वाले अर्जुन भी सूर्य के समान दीप्त तथा लहराती हुई पताका से सुशोभित रथ के द्वारा सब ओर से उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। ये देख कृपाचार्य, राधानंदन कर्ण तथा रथियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ये महापराक्रमी अर्जुन को चारों ओर से घेर कर अपने महान धनुषों से उन पर बाणों का जमकर प्रहार करने लगे। वह तीनों महारथी धनंजय को मार गिराने की इच्छा से वर्षा काल के मेघों की भांति सहायकों की वर्षा कर रहे थे। तब महारथी अर्जुन ने हंसकर गांडीव धनुष पर सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य इंद्रा अस्त्र का संधान किया। हे राजन जन्मेजय जी, उस अस्त्र के प्रभाव से गजारूढ़ और रथी आदि सब सैनिक मूर्छित हो रहे थे और तभी सब योद्धाओं में हतोत्साह होकर युद्ध से मुंह मोड़ लिया। हे भरत श्रेष्ठ जन्मेजय जी, तब सारी सेना का व्यूह टूट गया। सब सैनिक अपने जीवन से निराश होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। तब भरत वंश के सुप्रसिद्ध वीर शांतनु नंदन भीष्म पितामह अपने पक्ष के योद्धाओं का संहार होते देख अर्जुन की ओर दौड़े। शत्रुनाशक कुंती पुत्र अर्जुन ने भीष्म को आते देख प्रसन्नचित होकर उसी प्रकार उनका सम्मान किया, जैसे पर्वत अविचल भाव से खड़ा रहकर जल बरसाने वाले मेघ का आघात सहन करता है। उन दोनों का वो तुमुल युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पार्थ के साथ भीष्म का वो संग्राम बलि और इंद्र के युद्ध के समान था। समस्त कौरव योद्धा अपने सैनिकों के साथ खड़े खड़े तमाशा देखने लगे। रण क्षेत्र में भीष्म और अर्जुन के भल एक दूसरे से टकरा कर वर्षा काल के आकाश में जुगनुओं की भांति चमक उठते थे। प्रजापति इंद्र आग्नेय भयंकर रौद्र कौबेर बारूण याम तथा वायव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए वह दोनों महापुरुष समर भूमि में विचर रहे थे। उस समय युद्ध में उन दोनों की ओर देखकर सब प्राणी सैनिक आश्चर्यचकित होकर बोल उठते थे, हे महाबाहो पार्थ धन्य है, हे महाबाहो भीष्म वाह वाह। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता भीष्म और अर्जुन में कुछ समय तक भयंकर दिव्य अस्त्रों का युद्ध चलता रहा। उसके समाप्त हो जाने पर पुनः बाण युद्ध आरंभ हुआ। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।